नमस्कार, मैं सत्येंद्र शर्मा। मैं जहानाबाद, गया, अरवल जिला का प्रत्याशी हूँ। मेरा लोजपा रामविलास से टिकट मिला है। चिराग पासवान के सपना को साकार किया जाए, सभी क्षेत्र का विकास किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम लोग हैं मुजफ्फरपुर में और हमारे साथ वो व्यक्ति हैं जो अभी कुछ दिनों पहले तक आरजेडी से टिकट के यहाँ के बोचहा से प्रत्याशी थे और आज जो है एनडीए के साथ पूरी तरह से खुलकर साथ दे रहे हैं और इनका दावा है कि यहाँ से एनडीए छोड़कर कोई दूसरा नहीं जीतेगा। जी हाँ, किशन चौधरी जी हमारे साथ है। किशन चौधरी जी, आपका स्वागत है ब्रेकिंग बिहार में। अभी कुछ दिनों पहले जब आप तेजस्वी के साथ आए थे तब आपका एयरपोर्ट पर हमने बाइट लिया था और आज आप एनडीए में। ब्रेकिंग बिहार के पत्रकार महोदय, आपको सम्मान है, धन्यवाद है कि आप पटना से मुजफ्फरपुर की धरती पर हमारा राज। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल रूप से आपको संपूर्ण रूप से संतुष्ट करना चाहूँगा कि बोचहा विधानसभा एक ऐसी राजनीतिक भूमि के पृष्ठभूमि की वो विधानसभा है जहाँ हमेशा संघर्षशील व्यक्ति ही वहाँ परचम लड़ा है जी। और आपने बोला कि किशन चौधरी भी एक प्रत्याशी थे। हम प्रत्याशी के रूप में आवेदन करता थे। प्रत्याशी मतलब जो चुनाव लड़ लिया, हम तो प्रत्याशी हुए। आपने आवेदन दिया था। हाँ, और हमारा आवेदन था कि भाई हमको भी मौका मिले और हम संघर्षशील क्षेत्र को बनाए। और खास करके हम धन्यवाद देना चाहते हैं निषाद समाज को कि जब मुकेश सहनी की पार्टी बनी उसमें वाहिद सिंगल शख्स गांधी मैदान की धरती पर मैंने उनको चांदी की मुकुट पहना करके और वाहिद मतलब समझिए कि बोचहा विधानसभा में उनको सिक्का से तौल करके सम्मानित किए थे। मुकेश सहनी की स्टार्टिंग पीरियड उसमें पार्टी भी नहीं बनी थी, जिसके कारण शुरू से कैप्टन जनरल निषाद साहब के लड़के हमारे घर पर आए थे। वो बोले थे कि किशन भाई हमारे पुराने संपर्की, बिहार के जितने भी निषाद समाज के एमएलए एमपी हुए वो सारे लोगों से मेरी बहुत मधुर संबंध थे, जिसके कारण और गांव के पंगडंडी में जो जीने वाले गरीब गुरबा मल्लाह के बीन बेलदार नुनिया कहार पासी तुड़ी तुड़ाल जितने भी समाज के लोग हैं सब लोग डायरेक्ट रिलेशन किशन चौधरी के हट से जुड़ा है, जिसके कारण मुकेश सहनी ने मेरे साथ टिकट में बहुत बड़ा छल किया, गद्दारी किया, धोखा दिया। और उसके बावजूद भी निषाद समाज ने मुझे कहा कि किशन जी रुकिए, बोचहा चुनाव का जो फिर सामने आएगा निश्चित रूप से हमारे माननीय दिवंगत एमएलए मुसाफिर जी अस्वस्थ थे तो उस समय फिर आप चुनाव उम्मीदवार होइएगा। इसी कड़ी में मुकेश सहनी के रवैया को देख करके तमाम निषाद बोचहा विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ बिहार के तमाम निषाद समाज उन्होंने कहा कि नहीं, आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना है, हर हाल में लड़ना है। और निषाद संघर्ष मोर्चा और निषाद सेना के बैनर तले दो तीन बड़ी बड़ी मीटिंग की विधानसभा, सिर्फ निषाद समाज ही रहे, जीते हुए प्रतिनिधि रहे। तो ये समर्थन हमारे पास प्राप्त हुआ। और जब हमें उम्मीदवार नहीं बने, यही निषाद समाज हमें घर पर आके कहे कि आप घर पर मत बैठिए, आप जिस कैंडिडेट को समर्थन करेंगे और उसको हम जिताने का काम करेंगे। पंचायत चुनाव में भी कई ऐसे कार्यकर्ताओं को आर्थिक मदद करके पंचायती राज चुनाव में जिता करके सदन में पहुंचाने का काम किया। इतना ही नहीं, वो 2 टर्म से एमपी है। और कोई भी बिहार के व्यक्ति कह दे कि मतलब अजय निषाद के घर पर अगर कोई व्यक्ति जाता है तो अपमानित होकर के आता है, ऐसा हम मान नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति उसको खाना पीना रहना दवाई बीरो सब करते, तो लोकप्रिय 2 नेता है। तो मैंने ये कहा कि आपको तय करना है, तो कहा कि भाई एक नेता तो अपनी चाल चलन और आचरण से बिहार को पूरा दिखा दिया चेहरा। आपने कहा भी था कि मेरी राजनीतिक भूल थी मुकेश सहनी के साथ, बहुत बड़ी भूल थी। जीवन में मैं वैसे व्यक्ति के साथ राजनीति करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं, ये लोकतंत्र है, सबको राजनीति करने का अधिकार है। मैंने एक चांस दिया मुकेश सहनी को। एक बड़ी प्लेटफॉर्म बना हुआ था बिहार में कि जेपी लोहिया कर्पूरी के बाद अति पिछड़ा का बड़ा नेता का यहाँ सीट खाली, लेकिन नहीं कर पाया। अब यह चीज अजय निषाद में झलक दिखाई दे रही है। और अजय निषाद आने वाला समय में आप देखिएगा कि जो वो कहते हैं वो करते हैं, उनके कथनी और करने में कोई अंतर नहीं। किशन चौधरी जी, मुजफ्फरपुर एरिया में आपका क्या कद है ये हमने देखा है और अभी भी यहाँ के सांसद आपके यहाँ से आकर गए हैं और कितने लोग आपके समर्थन में हैं। एनडीए के लिए यहाँ क्या करेंगे? एनडीए के लिए बूथ स्तर पर जाकर के पासी समाज के साथ साथ दलित समाज, शोषित वंचित मलाह समाज के बीच में जाऊंगा और एनडीए प्रत्याशी के लिए जनसंपर्क आंदोलन करके वो हमारे साथ जो जनमत था वो सारे जनमत को बीजेपी के उम्मीदवार बेबी कुमारी के पक्ष में चुनाव अभियान प्रचार समिति के द्वारा मैं कार्यक्रम करूंगा और चुनाव को उनको पटना भेजूंगा। चलिए, आखिरी सवाल ये है कि बेबी कुमारी को आप जिता रहे हैं?
बिल्कुल जिता रहे हैं बेबी कुमारी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए के पार्ट है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो बिहार नहीं पूरे देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री में काउंट आते हैं, बिहार के विकास पुरुष के नाम से वो जाने जाते हैं और उन पर कतई कोई बिहार के उंगली दबे कुचले के लोग उंगली नहीं उठाते हैं। वैसे व्यक्ति को सम्मान के साथ सरकार बरकरार रहे, इसलिए एनडीए के उम्मीदवार को जीतना जरूरी है और इसके लिए मैं बोचहा की जनता को धन्यवाद देता हूँ। वो उनकी जन सैलाब आज बेबी कुमारी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चल रहा है। चलिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ किशन चौधरी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अपना पूरा दमखम जो है एनडीए उम्मीदवार बेबी कुमारी को जिताने में लगा देंगे और यहां से उनकी जीत निश्चित है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार से।